हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अमरपाल क्लासेज। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये है क्लास 9th का चैप्टर। क्लास 9th का ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, कि जो भारत है उसकी पृथ्वी के ऊपर कहाँ पे तो स्थित है और कितना उसका आकार है, कैसा आकार है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारा कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर लोकेशन, उसके बाद साइज, फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ मतलब भारत को कंपेयर करेंगे, और फिर इंडियाज नेबर। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखो जो अपना देश है इस किसी भी एंगल से इसको देख लो आप, हिस्टोरिकल एंगल से देखो या पॉलिटिकल एंगल से देखो। हिस्ट्री की बात करेंगे तो भारत का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम दूसरे नंबर पे हैं, और एरिया की बात करें तो हमारा रैंक 7वां आता है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करो आप, हिस्ट्री की बात करो, पॉलिटी की बात करो, इकोनॉमी की बात करो, हमारी जीडीपी है, ग्रोइंग जीडीपी है, और पूरी दुनिया हमारे यहाँ पे बिजनेस करने आती है। हम भी दूसरे देशों में जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये इंट्रोडक्शन में क्या कहता है कि हम सब कॉन्टिनेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है कि हम एशिया के अंदर रहते हैं। हमारा कॉन्टिनेंट क्या है, देखो पहले मैं आपको सब कॉन्टिनेंट का मतलब बता देता हूँ एक बार। देखो जैसे ये एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और इस कॉन्टिनेंट का ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये किसी माउंटेन्स के द्वारा बाकी कॉन्टिनेंट से अलग है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो मैंने लाइन खींची है, तो इसको सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे। तो जो भारत है और भारत के साथ और कुछ देश हैं, ये 7-8 देश हैं, इनको हिमालय ने क्या किया है, ये बीच में ये हिमालय है। ठीक है, और ये है पूरा एशिया अपना। ठीक है, ये भी एशिया है और ये भी एशिया है। ठीक है, लेकिन इस एशिया, ऊपर वाले एशिया से हिमालय ने इस नीचे वाले ये जो देश है, 7-8 अपने देश हैं, इनको अलग कर दिया। तो ये जो नीचे वाले देश है ना, इनको सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो पूरा तो ये अपना एक कॉन्टिनेंट हो गया, और इसमें ये जो हिमालय से जो देश अलग हो गए हैं, या हिमालय ने जिन देशों को बाकी कॉन्टिनेंट से अलग कर दिया है, वो सभी देश सब कॉन्टिनेंट का पार्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारा देश है वो सब कॉन्टिनेंट है, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, या सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की बात ही ना करें, हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारे कॉन्टिनेंट में भी क्या करता है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने देश की एक बड़ी हिस्ट्री है, किसी भी एंगल से देखो हमारा देश एक पूरी दुनिया में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखो लोकेशन क्या है अपनी वर्ल्ड में, तो लोकेशन है हमारी भारत। जैसे ये अर्थ है अपनी, और अर्थ के बीचों बीच हमने एक इमेजिनरी लाइन खींच दी जिसने अर्थ को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो अर्थ क्या है, स्फेरिकल, और स्फेयर को अगर हम 2 हिस्सों में बांट देंगे तो आधा स्फेयर ऊपर बचेगा और आधा नीचे। आधे को क्या बोलते हैं हम? एमी। क्या बोलते हैं? एमी। तो ऊपर बचा हमारा एमिस्फेयर, और नीचे भी क्या बच जाएगा हमारा, ये नीचे वाला भी एमिस्फेयर। ठीक है, एमिस्फेयर। तो ये ऊपर वाला नॉर्थ में है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फेयर, और ये नीचे वाला साउथ हेमिस्फेयर। तो भारत कहाँ पे लाई करता है? भारत यहाँ पे यहाँ से लाई करता है। ठीक है, आप है ना ये पीछे जो इमेज बनी हुई इस पे मत जाना, जो मैं ये बना रहा हूँ ना मार्कर से, इसको देखो। भारत यहाँ पे लाई करता है नॉर्थ हेमिस्फेयर में। कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो इंडिया सिचुएटेड एंटायरली विद इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो कहाँ पे लाई करता है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ठीक है, अब जो मेनलैंड है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। देखो सबसे पहले तो आप लैटिट्यूड को समझो। लैटिट्यूड क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पर ये अपनी पृथ्वी है,
और इस तरह की लेटी हुई इमेजिनरी लाइन हमने मान रखा है कि इस तरह की लाइन खींच लेते हैं हम, ठीक है। इमेजिनरी है ये, ऐसे किसी ने खींच नहीं रखी, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं लेटी हुई, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, ठीक है। और इस तरह से जो वर्टिकल लाइंस हैं इमेजिनरी, ये भी इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अगर कोई देश, जैसे ये हमारा एक लैटिट्यूड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इन 4 लैटिट्यूड के बीच में यहाँ से लेके कोई देश यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है? 1 2 3 4 लैटिट्यूड के बीच में है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, ठीक है। तो लैटिट्यूड समझ में आ गया। क्या है? हमारी पृथ्वी पर इमेजिनरी लेटी हुई जो लाइन है, इस तरह से ओरिजोनटल लाइंस हैं, उनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल हमारा जो एक्सटेंशन है कितना है भारत का मेनलैंड का? देखो मेनलैंड का मतलब क्या है? एक बार मेनलैंड का मतलब ये आप समझ लो। मेनलैंड क्या होती है? देखो, अगर ये जो भारत है हमारा, इसको बोलते हैं मेनलैंड। क्या बोलते हैं इसको? मेनलैंड। और भारत सिर्फ इतना ही थोड़ी है। भारत यहाँ पे ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे दमन द्वीप है। तो भारत आइलैंड पे भी फैला हुआ है भारत, तो ठीक है। लेकिन जो ये ज़मीन है ऊपर वाली, इसको तो बोलते हैं हम मेनलैंड। और ये जो हमारे ये टापू हैं, इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? आइलैंड। तो सिर्फ इस भारत की बात की जाए, सिर्फ इस भारत की बात, मेनलैंड की बात की जाए, तो ये जो एक्सटेंशन हमारा लैटिट्यूड का, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। इतना यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसके बीच में जितने लैटिट्यूड है उनको हम काउंट कर लेंगे कि अपना जो एक्सटेंशन है इतना है, ठीक है। और हमारे जो आइलैंड है, आइलैंड तो इनसे थोड़े नीचे तक फैले हुए। ये जो अंडमान निकोबार है ना, ये थोड़ा नीचे तक फैला हुआ है यहाँ तक, ठीक है। इससे थोड़ा नीचे ही है, मेनलैंड से थोड़ा नीचे है। तो अगर हम हमारे जो आइलैंड है उनका एक्सटेंशन भी देखेंगे, तो वो एक्सटेंशन हम फिर यहाँ से लेंगे और यहाँ तक उसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो आइलैंड पे हमारा एक्सटेंशन ज़्यादा है, आइलैंड को भी अगर काउंट करेंगे और मेनलैंड को काउंट करेंगे तो हमारा एक्सटेंशन कितना है? ये इतना है, ठीक है। मेनलैंड समझ में आ गया? जो हमारी मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि है और ये हमारे आइलैंड, ठीक है। तो सिर्फ हम मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि की बात करें, तो जो हमारा आइलैंड एक्सटेंशन है, मेनलैंड एक्सटेंशन है, वो कितना है? 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके, ये याद रखना भाई, नॉर्थ है ये, ठीक है। ये ज़रूर याद रखना। कई बार क्या था, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको साउथ दे देगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये 8.4 नॉर्थ डिग्री से लेके 37.6 नॉर्थ डिग्री लैटिट्यूड, तो इतना एक्सटेंशन है। मतलब जो हमने भारत बनाया था, उसका नीचे वाला, जो सबसे नीचे वाला मुख्य भूमि का जो हिस्सा है वो है 8.4 डिग्री, और सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो है 37.6 डिग्री, ठीक है। तो मुख्य भूमि हमारी इतना एक्सटेंशन लेती है, इतनी फैली हुई है, ठीक है। दिस सिग्निफिकेंट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन मेजरिंग अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सटेंशन है हमारा, मेनली कितना है? ये 30 डिग्री है। कितना है ये? 30 डिग्री, ठीक है। इसमें से 37.6 में से ये घटाएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? अपना 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो मुख्य भूमि है उसका एक्सटेंशन कितना है? उसका एक्सटेंशन है 30 डिग्री, ठीक है। कितना एक्सटेंशन है? 30 डिग्री। जो हमारे वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन
ट्रांसवर्स फ्रॉम साउदर्न टिप टू द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स। तो कहता है कि ये जो एक्सटेंशन है ये दिन और रात में अंतर डालता है, ठीक है। ये जो हमारा एक्सटेंशन है वो दिन और रात में अंतर डालता है। कैसे डालता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनलैंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हमने पढ़ लिया, और उसके बाद मेनलैंड लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गी का मतलब क्या था, जो पृथ्वी पर ऐसी खड़ी लाइनें हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? लॉन्गिट्यूड। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है अपना? 38.7 ईस्ट है ये, ठीक है। 38.7 ईस्ट से लेके 97.25 ईस्ट तक, ठीक है। ये भी लगभग कितना है? 30 डिग्री। लगभग कितना है ये? 30 डिग्री। तो इसको मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ आपको। तो देखो, ये जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है यहाँ से, ये कितना था? 8.4 से लेके 37.6 नॉर्थ, ठीक है। तो ये तो हमारा था लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लैटिट्यूडनल, ठीक है। लैटिट्यूड का एक्सटेंशन है। और अब ये ऐसे है, ठीक है। और अगर हम ऐसे बात करें तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट हमारा लॉन्गिट्यूड ये है 38.7 डिग्री ईस्ट, ठीक है। यहाँ से लेके और भारत यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक ये है 97.25 ईस्ट, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन है अपना इतना, ये इस तरह से। तो लगभग क्या बोलेंगे कि हम अगर हम ऐसे एक्सटेंशन देखें, ऐसे एक्सटेंशन हमारा क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। और ऐसे एक्सटेंशन क्या कहलाएगा? नीचे से ऊपर जाएंगे तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। दोबारा से समझ लो एक बार, जब हम नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। और जब हम ऐसे इधर से हम इधर जाएंगे, हम पश्चिम से ऐसे पूर्व जाएंगे तो ये हमारा एक्सटेंशन कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। ये हमारा एक्सटेंशन क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो लॉन्गिट्यूडनल हमारा एक्सटेंशन कहाँ से स्टार्ट होता है? 68.7 डिग्री से भारत स्टार्ट हो जाता है, और भारत का जो आखिरी हिस्सा है वो कितने लॉन्गिट्यूड पे ख़त्म होता है? 97.25। तो हमारा ये एक्सटेंशन भी कितना है? लगभग 30 डिग्री, ठीक है। तो एक बात क्लियर होगी हमारी, क्या कि भारत है वो नॉर्थ से लेके साउथ या साउथ से लेके नॉर्थ भी कितना है? 30 डिग्री है। और ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक वो भी कितना है? 30 डिग्री एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो भी कितना है? 30 डिग्री। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो भी कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भी हमारा लगभग 30 डिग्री है, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन भी अपना कितना है? 30 डिग्री। कई बार क्या हो जाता है कि पॉइंट पूछ लेता है कि भाई आप बताओ सबसे जो हमारा ये जो सबसे हमारा पश्चिमी पॉइंट है जो हमारा 38.7 डिग्री था, इस पॉइंट का क्या नाम है? तो ये है हमारा पॉइंट किबिथु। क्या नाम है इस पॉइंट का? इस जगह का किबिथु, ठीक है। भारत की सबसे पश्चिमी जगह क्या है? किबिथु। और सॉरी, किबिथु नहीं है भाई, ये मिस्टेक होगी। ये कौन सी जगह है? ये है गोरमोता। कौन सी जगह है ये? गोरमोता। गोरमोता,
ठीक है, ये जगह हमारी गोरमुता, और सबसे जो हमारी पूर्वी जगह है ये है किबिथु। ये क्या है? किबिथु। और सब मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि की ये जगह है हमारी कन्याकुमारी, और ये क्या है हमारी जगह? इंदिराकोल। इंदिराकोल, ठीक है। और अगर हम आइलैंड को भी देखें तो आइलैंड और थोड़ा नीचे है, ये 6.4 डिग्री पे है, और इस जगह का नाम है हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इस जगह का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा हम 4 पॉइंट कर लिए हमने। कौन सा? सबसे पश्चिमी पॉइंट हमारा गोरमुता 68.7 डिग्री ईस्ट पे, ठीक है। किबिथु 97.25 ईस्ट पे, ये इंदिराकोल 37.6 नॉर्थ पे, और ये है कन्याकुमारी 8.4 डिग्री नॉर्थ पे, और ये क्या है? इंदिरा पॉइंट, ये है हमारा 6.4 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो मुख्य भूमि की जब बात करेंगे तो हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, मुख्य भूमि की बात करेंगे तो मुख्य भूमि सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है, तो हमने मेनलैंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन भी पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भी पढ़ लिया। तो देखो ये हमारा पूरा मैप है, और अगर ऐसे ये देखो ये लाइन दिखाई दे रही ना आपको, ये हमारे लॉन्गिट्यूड, क्या है ये? लॉन्गिट्यूड, ये वर्टिकल लाइंस, ये लॉन्गिट्यूड है। और जो ऐसे ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये है लैटिट्यूड। ये क्या है? लैटिट्यूड। ठीक है, तो भारत, ये भारत है, तो ये जो लैटिट्यूड है वो कितना है? 8.4 नॉर्थ, और ये यहाँ से जो भारत का आखिरी पॉइंट है ये लैटिट्यूड है 7.6, और ये जो ऐसी खड़ी लाइन है ये क्या थी? लॉन्गिट्यूड। तो भारत यहाँ तक है, तो ये जो पॉइंट है भारत का वो क्या है? 97.25 ईस्ट। ठीक है, और इस तरह से ये है 68.7। ठीक है, तो भारत कहाँ तक फैला हुआ है? भारत इस तरह से इतने लगभग 30 तो लैटिट्यूड है, और 30 ही लॉन्गिट्यूड है, और 30 ही क्या है? लैटिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे लाई करता है भारत। ठीक है, तो लोकेशन पूछ ले तो क्या है भारत की? नॉर्थ ईस्ट एमिस्फेयर। क्या लोकेशन बनेगी? नॉर्थ ईस्ट एमिस्फेयर। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है? बाइसेक्शन बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो बराबर हिस्सों में बांट देना। तो जो भारत है अपना, मान लेते हैं ये भारत है, भारत को ये अच्छा रफ सी बना लेते हैं ऐसी। ठीक है, भारत को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी लाइन, वो बराबर दो हिस्सों में बांट देती है। यहाँ से गुजरात से ऐसे ये बराबर दो हिस्सों में भारत को बांट देती हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्या है हमारी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है? बाइसेक्शन, भारत को दो बराबर हिस्सों में बांट देती हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू कितनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, क्या वैल्यू इसकी? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत के बीचों बीच से जाती है, और कितने स्टेट से गुजरती है? 8। ठीक है, कितने स्टेट से गुजरती है? 8। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है? भारत को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद आइलैंड टेरिटरीज। भारत के पास क्या है? मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि के साथ साथ क्या है? भारत के पास आइलैंड है।
तो आइलैंड कौन कौन से हैं अपने पास, देखो बियॉन्ड द मेन कॉन्टिनेंटल मास इंडिया पोसेस 2 वाइटल आर्कोपेलिजोस। ठीक है, क्या है, अब जब ये भारत है जैसे, तो भारत के इधर है, ये क्या है अंडमान निकोबार, और इधर क्या है लक्षद्वीप। ठीक है, तो भारत के पास अगर हम बात करें लगभग 1200 के आसपास, छोटे बड़े मिला के 1200 के आसपास क्या है आइलैंड्स हैं भारत के पास। छोटे बड़े से भी आइलैंड्स को मिला दें तो एक तरफ तो इधर के जो आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल में है, और इधर के जो आइलैंड है ये कौन से, कहाँ पे है, अरेबियन सी में। ठीक है, कहाँ पे, ये अरेबियन सी में। ठीक है, तो भारत मुख्य भूमि के साथ साथ आइलैंड पे भी फैला हुआ है। नोट ऑन आइलैंड एक्सटेंस, अपन देखो क्या कहता है कि आपको है ना, कभी भी ज्योग्राफी पढ़ो तो ज्योग्राफी में आपको एटलस रखना चाहिए, साथ साथ उसको देखते रहो, मैप देखते रहो, मैप देख के ही हमें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, वाइल द मेनलैंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज, ये हमारी जो मुख्य भूमि है उसका जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो कितना है, 8.4 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, लेकिन अगर हम आइलैंड को भी काउंट करेंगे तो आइलैंड का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो कितना है, 6.45 नॉर्थ। ठीक है, 6.4 भी आप इसको बोल सकते हो, 6.4, और इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। इस जगह का क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या नाम है इस जगह का, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद देखो साइज, भारत का जो साइज है ग्लोबल रैंक की बात करें तो अपना जो एरिया है वो एरिया है 6.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना एरिया हम कवर करते हैं, भारत के पास इतना एरिया है। और अगर पॉपुलेशन रैंक की बात करें तो रैंक कौन सा है भारत के पास, 7वां रैंक कौन सा है एरिया में, एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारत के पास कौन सा रैंक है, 7वां। भारत से बड़े बड़े कौन से देश हैं, देखो भारत से बड़े बड़े कौन से देश हैं, सबसे बड़ा है रसिया। ठीक है, और रसिया के बाद है कनाडा, फिर चाइना। ठीक है, चाइना के बाद है हमारा USA, फिर ब्राज़ील, और फिर है ऑस्ट्रेलिया, और फिर है इंडिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो भारत का रैंक कौन सा है, 7वां। ठीक है, तो भारत का रैंक है 7वां। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री ग्लोबली, भारत क्या है, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, बाउंड्री डायमेंशन, द नेशन इज डिफाइंड बाय 2 प्राइमरी टाइप ऑफ बाउंड्रीज। तो भारत के पास 2 तरह की बाउंड्री हैं, एक तो है हमारी सी बाउंड्री, ये हमारा जो दक्षिण भारत है गुजरात से शुरू हो जाता है, गुजरात से लेके इधर क्या है, इधर है अरेबियन सी, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे। तो ये हमारे 9 स्टेट है, कितने स्टेट हैं, 9, जो अपनी बाउंड्री है वो समुद्र के साथ साझा करते हैं। लेकिन ये जो हमारा उत्तर भारत है, ये जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत इस तरफ कैसी बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री। कैसी बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री। ठीक है, सथल सीमा है ये। तो एक तो हम लैंड बाउंड्री बनाता भारत, और दूसरा क्या है, कोस्टल लैंड। ठीक है, दूसरा क्या है, कोस्टल बाउंड्री हमारी। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि भाई हमारी कोस्टल लेंथ कितनी है और लैंड बाउंड्री कितनी है। तो हमारी लैंड बाउंड्री है लगभग 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री कितनी है हमारी, लगभग 15,200 किलोमीटर। और जो हमारी कोस्टल लाइन है, कोस्टल लेंथ है वो कितनी है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ, अगर इस कोस्टल लाइन की बात की जाए, यहाँ से लेके और ये सिर्फ इस कोस्टल लाइन की बात की जाए तो ये तो है 6100 किलोमीटर। कितनी, ये 6100 किलोमीटर। लेकिन ये अगर अपने आइलैंड्स हैं, ये अंडमान निकोबार हैं,
ये इधर लक्षद्वीप है, इसको भी शामिल कर ले हम, तो टोटल हमारी जो लेंथ है, कोस्टल लेंथ है, वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी टोटल कोस्टल लेंथ है। ठीक है, और ये हमारा जो लैंड बाउंड्री है, ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी है हमारी लैंड बाउंड्री वाली, ये है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो याद रखना, अगर टोटल लेंथ की, टोटल कोस्टल लेंथ की बात की जाए तो टोटल लेंथ तो अपनी ये है, इसमें आइलैंड भी शामिल हैं। और अगर सिर्फ मुख्य भूमि की, मेनलैंड की बात की जाए तो वो है 6100 किलोमीटर। ध्यान में रखना ये बात। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। पेनिसुलर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो पेनिसुलर का क्या मतलब होता है, जमीन का कोई हिस्सा, पेनिसुलर का क्या मतलब होता है, जमीन का कोई हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। तो देखो ये गुजरात से नीचे, ये जो इंडिया है, ये नीचे वाला इंडिया, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, सॉरी बे ऑफ बंगाल नहीं, इधर है अरेबियन सी। ठीक है, अरब सागर है, इधर है बे ऑफ बंगाल, और नीचे भी क्या है, समुंदर। ठीक है, इंडियन ओशन। तो ये जो हिस्सा है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ज़मीन का कोई हिस्सा अगर तीन तरफ से पानी से घिरा होता है तो उसको बोलते हैं पेनिसुला। क्या बोलते हैं, पेनिसुला। तो हमारी पेनिसुलर जो बनावट है वो किस तरह की है, ये जो भारत है इसको पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिसुलर इंडिया। ठीक है, तो देखो साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड द लैंड मास एग्जिबिट। अब पेनिसुलर जो इंडिया है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 22 डिग्री नॉर्थ से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 22 डिग्री, ये 22 डिग्री नॉर्थ है, इसके नीचे नीचे ये हमारा पेनिसुलर इंडिया स्टार्ट हो जाता है। ये याद कर लेना। ठीक है, तो 22 डिग्री नॉर्थ से हमारा स्टार्ट हो जाता है और कल्मिनेटिंग इन द डेक्कन पेनिसुला। दिस क्रूशल टोपोग्राफिकल फीचर प्रोजेक्ट prominently into the Indian Ocean which is consequently divided into, अब इसको दो भागों में बांटा हुआ है। अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक, इधर क्या है, अरेबियन सी है हमारा, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो ये जो भारत है इसको पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं। ठीक है, देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि हमने ऐसे साउथ से नॉर्थ तक ये एक्सटेंशन देखा था, ये भी कितना था हमारा 30 डिग्री, और वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये जो एक्सटेंशन देखा था ये भी कितना था हमारा 30 डिग्री। कहता है लगभग ये बराबर था। लेकिन अगर हम किलोमीटर में देखेंगे तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये इससे थोड़ा लंबा पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, इससे थोड़ा बड़ा है। ध्यान में रखना ये बात। वैसे तो लगभग बराबर है लेकिन डिग्री में, लेकिन किलोमीटर में देखेंगे तो ये क्या है, ये लेंथ है हमारी, ये है हमारी 3214 किलोमीटर। कितनी लेंथ है ये, 3214 किलोमीटर। और जो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये है हमारी 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है, इसमें से ये घटा दो, जो आंसर आएगा हमारा 3214 माइनस में 2933। ठीक है, इतनी ज़्यादा है हमारी। ठीक है, तो ये हिस्सा है, ये हमारा ज़्यादा लंबा है। समझ गए। उसके बाद टाइम लैग एंड स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो जो हम टाइम मेजर करते हैं, एक बात मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो ये अर्थ है और ये हमारे लॉन्गिट्यूड।
ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये है 0 डिग्री और ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। तो देखो पृथ्वी जब ऐसे घूमती है, टोटल कितने हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है टोटल 360, कितने हैं 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगता है अर्थ को, पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ को लगते हैं 24 घंटे, ठीक है। तो 360 डिग्री मतलब एक घंटे में कितना कवर करेगी अर्थ, लगभग 15 डिग्री कवर करेगी। कितने कवर करेगी 15 डिग्री। और एक डिग्री कितने टाइम में कवर करेगी 4 मिनट में। 1 डिग्री कितने टाइम में कवर करेगी 4 मिनट में। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर होगा 4 मिनट में, ठीक है। कितने टाइम में कवर होगा 4 मिनट में। तो देखो और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर होगा 1 आवर में, 1 घंटे में, ठीक है। और 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर होगा 2 घंटे में, ठीक है। तो भारत में देखो, ये भारत है अपना, यहाँ से लेके ये 68.7 है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो लॉन्गिट्यूड है, कितने लॉन्गिट्यूड है 30, और 30 लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है 2 घंटे, ठीक है। क्योंकि 15 डिग्री का मतलब क्या था 1 घंटा। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक के टाइम, एक्चुअल टाइम में कितना डिफरेंस है 2 घंटे का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे 7 बजे हुए हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 7 बजे हुए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलग टाइम 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कितना डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 2 घंटे का। मतलब क्या है कि इधर सूरज पहले निकलेगा और इधर क्या निकलेगा, यहाँ पे टाइम बाद में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीछे रहेगा। यहाँ पे इससे जैसे यहाँ पे 7 है सुबह के, तो यहाँ पे 9 बजे, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस रहेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए भारत ने क्या किया कि भाई ऐसे तो हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होगा। तो भारत ने क्या किया, एक बीच में से एक लाइन खींची, ये लाइन कितनी है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट, यहाँ से एक लाइन खींची है। और ये देखा कि भाई इस लाइन पे जो टाइम होगा, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, इस लाइन पे जो टाइम होगा वो पूरे देश का टाइम होगा, ठीक है। इस लाइन पे जो टाइम मेजर किया जाएगा वो ही पूरे देश का टाइम होगा। तो हमने पूरे देश के लिए एक टाइम बना रखा है, वो कहाँ से मेजर कर रखा है हमने, यहाँ से 82.5 डिग्री इस लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। और ये कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये लाइन कितने राज्यों में से होके गुजरती है, तो कितने स्टेट में से होके गुजरती है, ये 5 स्टेट में से। अब देखो ये हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम इसका एक और पार्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बाकी की जो चीज़ें हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।